विकास की तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। अगर गंगा बह रही है तो दिखाएं। आज आप देखिएगा, गांव में आप जाइए, जो मनरेगा जैसी स्कीम जिससे एक महिला, एक गांव की वृद्ध महिला, मैं पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं, धौलधार से कनिष्ठ प्रमुख रहने का मौका मिला, तो मुझे अनुभव किया मैंने कि गांव की एक महिला जो लगभग 50 से 55 और 55 से 60 साल की वृद्ध महिला भी मनरेगा में काम कर 200 कुछ रुपए दिहाड़ी कमाती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता करते हैं। आप देखेंगे कि लगातार उनको बस एक मुद्दा चाहिए, बिरयानी वही खाएंगे, परंतु आप समझ रहे हैं, वोट सिर्फ एक वोट दिलाने का बहाना है। बिरयानी खाने तो पाकिस्तान जाना है, परंतु जो है देश के अंदर पूरा सौहार्द खराब करने का काम किया जाता है। विकास की राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ मजहब की राजनीति हो रही है। हाँ, निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा कि हमारा पहाड़ी बहुत भोला भाला होता है, और मैं लगातार थौलधार से लेके जाखड़ीदार, प्रतापनगर और अन्य क्षेत्रों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है। और मैंने देखा कि लोग सिर्फ बहकावे में आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो पूरी मजहब को गलत मान लेते हैं। और मेरा तो ये सोचना है कि चुनाव के टाइम ये सब जो ड्रामे होते हैं सब चुनाव के नजदीक होते हैं, और जैसे ही कोई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है तभी एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा। इस वक्त मैं टिहरी में मौजूद हूँ, मेरे साथ फ्रेम में कुलदीप पवार जी हैं, और जिस तरह से जो है चुनाव की सरगर्मियां थी वो एकदम थम सी गई हैं। चलिए उनको लेकर बात करते हैं। क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां हो रही थी, अचानक जो है पोस्ट डलती है या फिर पता लगता है कि पीछे हो गए, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से हम तो पहले दिन से ही सरकार के जो मंशा है, सरकार की जो जिज्ञासा थी, उस पर हम पहले दिन से ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि सरकार ने जो चक्रानुक्रम जो तोड़ने का जो प्रयास किया वो एक सरासर गलत था, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश में जो 12 जिले हैं, हरिद्वार को छोड़कर 12 जो जिले हैं, उन सब में बड़ा इफेक्टेड प्रभाव पड़ा। जैसे कि मैं अपनी सीट को लेकर बात करूं, जो मेरी ग्राम सभा है उस पर 3 बार महिला हुई, जबकि उस गांव में सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, और उस सीट को 1 साल महिला होनी, 1 साल पुरुष होना है। उसमें ना कोई एससी रहता है, ना कोई ओबीसी रहता है, ना कोई मुस्लिम भाई रहता है, तो उस सीट को महिला और पुरुष होना। 3 बार सरकार की मंशा से उस सीट हमेशा महिला हुई। उसमें ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, जैसे मेरे ब्लॉक की सीटें हैं, जहाँ से मेरा थौलधार ब्लॉक है, वो ब्लॉक भी लगातार 3 बार महिला आरक्षित हुआ पिछले समय में। और ऐसे जिला पंचायत की सीट है टिहरी जिले की, वो भी लगातार जो है महिला आरक्षण में जा रहा है। और इस पर कांग्रेस के लोगों का बड़ा विरोध था, आम जनता में बड़ा आक्रोश था कि जो लोग, बहुत सारे गांव हैं, जैसे कोट गांव है, उसमें पिछले 4 पंचवर्षीय योजना से सामान्य छूट हो रही है, वहां महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था, वहां जो एससी वर्ग के लोग हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। तो जो चक्रानुक्रम 1996 से प्रारंभ हुआ था, जिसको लगातार 6 चक्र चलने थे, 6 चक्र में हर गांव की अलग अलग सीटें चेंज होनी थी, हर क्षेत्र पंचायत की सीटें चेंज होनी थी, जिला पंचायत की सीट चेंज होनी थी, पर सरकार ने अपने माफिक, अपने लोगों को फिट करने के लिए उस चक्रानुक्रम को तोड़ने का काम किया, और सरकार ने उसको जो है इस बार 0 मान लिया। जबकि 1996 से चलते चलते इस बार एक 4था क्रम समाप्त हो गया था, ये 5वां क्रम अनिवार्य रूप से चलना चाहिए था। ये नियम के खिलाफ है। ये 6 चक्र लगातार होने थे, उसके बाद तब वो चक्र 0 माना जाता, और नया चक्र, सरकार उसको नया चक्र बना के चल सकती थी। सरकार ने इसको तोड़ने के लिए अनुपात में क्षेत्र पंचायत की जो सीटें हैं वो अनुपात में कर दी, और प्रधान के अनुपात में कर दी, और उसकी चक्रानुक्रम में कर दी। तो ये कौन सा दोहरा मापदंड हुआ पंचायत राज को बदलने के लिए? मुझे लगता है कि सरकार जो नहीं चाहती कि पंचायत से कोई अच्छा प्रतिनिधित्व निकलकर विधानसभा लेवल में आए और विधानसभा की आवाज को उठाने का काम करे। सरकार नहीं चाहती कि कोई अच्छा व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आए। सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा होगा जनता लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप में डाल रही थी, कांग्रेस के लोग डाल रहे थे, अन्य दलों के लोग विरोध कर रहे थे, पर सरकार के जो पंचायत राज मंत्री हैं वो चुप चुप बैठे हुए थे। अच्छा, आपसे पहले भी जो है निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार की मंशा सामने आई है कि उसको समय बढ़ाते रहे, सालों लगा दिए। अब इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आपके भी? अब जैसे इसको आगे कर दिया तो क्या रहेगा, आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा कहीं ना कहीं बेईमानी की है।
आप देखेंगे नगर पंचायत चुनाव को, नगर पालिका के चुनाव को बेवजह 9 महीने पीछे किया गया, और उससे उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उसमें प्रशासक बिठाए गए, क्योंकि सरकार डायरेक्ट अध्यक्षों के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी। सरकार ने अपने प्रशासक बिठाए, कुछ पैसे भेजे और उन्हीं पैसों को फिर वापस लेकर बंदरबांट करने का काम किया। और वही बंदरबांट पिछले 6 महीने से जो है ग्रामीण पंचायतों में ये की जा रही थी, प्रशासक बिठाकर उनसे ये सब काम करवाए जा रहे थे। कोई विकास का काम कहीं नहीं हो रहा था, सारी जगह जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, गांव के लोग परेशान थे। विकास की तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। अगर गंगा बह रही है तो दिखाएं। आज आप देखिएगा, गांव में आप जाइए, जो मनरेगा जैसी स्कीम जिससे एक महिला, एक गांव की वृद्ध महिला, मैं पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं, धौलधार से कनिष्ठ प्रमुख रहने का मौका मिला, तो जब मुझे अनुभव किया मैंने कि गांव की एक महिला जो लगभग 50 से 55 और 55 से 60 साल की वृद्ध महिला भी मनरेगा में काम कर 200 कुछ रुपए दिहाड़ी कमाती है, और अब महीने में लगभग 5 से 6 हजार रुपए उस महिला को मिलता था। आज उनकी मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिल रही। प्रधान उस काम को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। लेबर वहां गांव में मिलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है। तो कौन सा विकास की गंगा बह रही है? आप बताइए कि एक भी गांव ऐसा बताइए कि जो सरकार ने पलायन से रोक दिया। आप जिस भी गांव में जाएंगे, पलायन को लेके तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम बराबर प्रयासरत हैं, पलायन को रोकने की स्कीम बना रहे हैं, बात चल रही है। अपने गढ़वाली में गाना सुना होगा, सब्बी धानी देहरादून, होनी खानी देहरादून, सब्बी धानी देहरादून। पहाड़ लगातार खाली के खाली हुए जा रहे हैं। आप देखिए, किसी भी गांव में चले जाइए, पहाड़ में, पहाड़ियों के नाम पर कोई भी व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग माता पिता रह गए। युवा साथी चिकित्सा के नाम पे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल के नाम पे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे अपने बच्चों को शहर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ना शिक्षा है गांव में, ना हॉस्पिटल है गांव में, ना चिकित्सा है गांव में, और ना ही रोजगार है। तो क्यों रुकेगा? सरकार के पास एक मैप प्लान होना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों का पलायन रोका जा सकता है, गांव में कैसे रोकी जाए। वो रोड मैप हमारे पास है, अगर सरकार अच्छा प्रतिनिधित्व करने का मौका है। परंतु जब भी हम जिस जगह जाते हैं वो सीट रिजर्व कर जाती है। इस बार भले हमें मौका मिला, परंतु कुछ वोटों से हम रह गए, और कभी मौका मिला तो निश्चित तौर से पंचायतों में भी या नगर पंचायतों में आगे अपना काम करके दिखाएंगे। टिहरी की जनता से कोई अपील करना चाहिए? निश्चित तौर से टिहरी की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपने सिर्फ बहकावे में और हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपने जो है सिर्फ झूठ और फरेब के नाम पर आपने जो है सिर्फ सैनिकों के नाम पर जो वोटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को झोली भर के वोट देते हैं। इस बार मौका है उन सबको, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं आपके बीच आते हैं, उनसे पूछिए कि जो 10 साल से यहाँ पे राज्य में सरकार है, 15 साल में केंद्र की सरकार है, कि आपके सरकार के विधायकों ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, आपके प्रमुख थे, आपके प्रधान थे, उन्होंने क्या किया? उनसे सवाल पूछिए और उन लोगों को कतई वोट न डालिए। एक बार उनको सबक सिखाइए और कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम कीजिए। एक आखिरी सवाल, आपने भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात कही है, क्या लग रहा है आपको वाकई जो है पूरे उत्तराखंड में हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, विकास की राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ मजहब की राजनीति हो रही है? हाँ, निश्चित तौर से मैंने पहले भी कहा कि हमारा पहाड़ी बहुत धुला भाला होता है, और मैं लगातार थौलधार से लेके जाखड़ीदार, प्रतापनगर और अन्य क्षेत्रों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है। और मैंने देखा कि लोग सिर्फ बहकावे में आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो पूरी मजहब को गलत मान लेते हैं। और मेरा तो ये सोचना है कि चुनाव के टाइम ये सब जो ड्रामे होते हैं सब चुनाव के नजदीक होते हैं, और जैसे ही कोई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है तभी एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता करते हैं। आप देखेंगे कि लगातार उनको बस एक मुद्दा चाहिए, बिरयानी वही खाएंगे, परंतु आप समझ रहे हैं, वोट सिर्फ एक वोट दिलाने का बहाना है। बिरयानी खाने तो पाकिस्तान जाना है, परंतु जो है देश के अंदर पूरा सौहार्द खराब करने का काम किया जाता है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। हकीकत बात तो यही है, उत्तराखंड जो है इस वक्त प्रयोगशाला बना हुआ है और हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। राजनीति जो हो रही है वो हिंदू मुस्लिम की हो रही है, राजनीति विकास की नहीं हो रही है और किसी चीज की नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, तमाम बातें हुई हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है?
अगर आपको इन बातों में जरा भी सच्चाई लगती हो तो जो आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल कीजिए कि उत्तराखंड में कहाँ विकास हो रहा है, उत्तराखंड का पलायन कहाँ रुक रहा है। चलिए खैर, आप बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के उन नुमाइंदों तक भी ये वीडियो जाए जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आम लोगों तक भी ये वीडियो जाए।